मतलब अच्छा खाना खा के भी आपके ना 110 यूरो से ज्यादा मेरे ख्याल में आते नहीं है। फैक्ट्रियों में 1300 से लेके 1500-1600 तक सैलरी होती है, ठीक है। तो अगर बच्चे ज्यादा हैं आपके, फैमिली इधर है, तो बड़े लोग इधर मतलब अच्छे खासे पैसे कमाते भी हैं, समझ लो गवर्नमेंट उनको देती है ना, तो कमाना ही हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ हाजिर हो गया हूँ जी मैं। आज की वीडियो में बात करेंगे कि इटली में जो सिंगल बंदा रहता है या फैमिली के साथ मियाँ बीवी और एक आध बच्चा रहता है, तो कितना का खर्चा आ जाता है, कितनी बंदा बचत कर लेता है, सैलरी कितनी मिलती है फैक्ट्री से या किसी रेस्टोरेंट में जॉब करते हैं, उसके बाद घर के किराया शराय निकाल के, खाना पीना अपना निकाल के, और दूसरे जो अखराजात होते हैं वो सारे कर करा के बचत कितनी होती है। फैमिली के साथ रहना अच्छा है इटली में, मतलब पैसे के लिहाज से, बचत के लिहाज से, या बंदे को अकेले रहना चाहिए, किस में जो है वो ज़्यादा बंदा पैसे बचा सकता है? अगर अकेला रहे पैसे ज़्यादा बचा सकता है या फैमिली के साथ? बहुत सारे कमेंट्स आते थे मुझे कि यार इस तरह की एक वीडियो बनाएं कि मतलब बंदा पैसे कितने का कमा लेता है और घर का रेंट कितना है, फिर खाने पीने का कितना है, सारा खर्चा खुर्चा निकाल के बंदा जो है वो कितने के पैसे कमा सकता है। इस तरह के कमेंट्स मुझे मेरे ख्याल में आते थे मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं। तो दोस्तों देखें, वीडियो आपने पूरी देखनी है, क्योंकि इसमें अब मैं आपको थोड़ा बता दूं, यूरोप के अब उस तरह के हालात नहीं है जैसे पहले हम सुनते थे, और ख़ासकर इटली के। अब ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे बंदे हो सकता है ये भी बोलें कि यार हम सऊदी अरब या दुबई में ठीक है, हम इतने तो पैसे या इससे ज़्यादा तो हम इधर कमाते हैं। और साथ हो सकता है कोई इस तरह के भी कमेंट्स आए, हो सकता है क्या करते हैं जी दोस्त इस तरह के कमेंट्स, जी झूठ बोल रहे हो। तो देखें, मैं कोई अगर आप आते हैं कल को, तो मैंने अपनी जेब से तो कोई पैसे नहीं देने ना, मैं आपको रियलिटी दे बताता हूँ इधर की। और जब जो भी बंदा इधर आएगा कल को याद ही करेगा कि हाँ यार बंदा सही कह रहा था। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप वीडियो पूरी देखें, उसके बाद आपने कमेंट्स करना है तो आपकी मर्जी है, आप अच्छा करें या बुरा करें, जैसा आपको लगे। सोशल मीडिया का दौर है जनाब, पाबंदी कोई नहीं है। तो बात वही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख जब सब्सक्राइबर मेरे पूरे होंगे, तो मैं अपनी जर्मनी से मैं इटली किस तरह आया था, बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं डिपोर्ट हो रहा था पाकिस्तान, मुझे डिपोर्ट करने लगे थे, मैं भाग के आया हूँ पुलिस से ना। तो काफ़ी मुझे कमेंट्स अब आने शुरू हो गए हैं कि यार आप अपलोड कर दें। तो मैं चाहता हूँ कि 1 लाख सब्सक्राइबर हो, उसके बाद मैं वीडियो अपलोड। पहले आपको बताऊंगा कि एक बंदा अगर अपनी फैमिली के साथ इधर रहता है तो उसके क्या अखराजात आते हैं इधर, किराया, बिजली, गैस और ग्रोसरी का सामान, दूसरा जो खर्चे होते हैं वो कितने कुछ के हो जाते हैं। उसके बाद उसकी सैलरी कितनी को होती है। देखें, फ़र्ज़ करें एक मियाँ बीवी है और उसका एक बच्चा है, तो उसकी जनाब सैलरी ज़्यादा से, इधर नॉर्मल फैक्ट्रियों में 1300 से लेके 1500-1600 तक सैलरी होती है, ठीक है। तो इतनी उसकी सैलरी, आप 1600 सैलरी कर लें। और उसके बाद अब करते हैं बात कि घर का जो रेंट है इधर वो कितना है। देखें, नॉर्मल, मैं एक छोटा शहर है पोरदिनोना, मैं उधर रहता हूँ, इधर भी किराए बहुत ज़्यादा हैं। 500 यूरो कम से कम कोई आपने घर लेना है ना जिसके 2 कमरे हों, एक छोटा सा हॉल हो, बाथरूम, किचन, 500, 450, 500 यूरो से कम तो मिलता ही नहीं है। अब साइड पे, मेन शहर के अंदर नहीं, साइड पे थोड़ा 2-3 किलोमीटर आगे पीछे शहर के ना, तो बड़े किसी शहर में जाएंगे तो 200-250 यूरो और लगा लें। तो नॉर्मल, हम नॉर्मल क्योंकि तनख्वाह भी नॉर्मल है और बात भी मैं छोटे शहरों की करूंगा, तो खुला खुला जी 500 यूरो घर का रेंट हो गया। बिजली पानी गैस का आप महीने का 100 रुपया का 100 यूरो कर लें, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा भी ज़्यादा आता है। वैसे मैं थोड़ा कम बता रहा हूँ क्योंकि देखने वाले शायद परेशान हो जाए, यार बचता तो कुछ भी नहीं है, यह तो घाटे का सौदा है। तो इस वास्ते मैं थोड़ा घट मतलब असी कंजूसी करके बचत कर करा के कितने के बचा सकते हैं। किराया तो एक पता है आपको फिक्स है, वो तो 500 यूरो है तो 500 ही आना है। बिजली पानी तो बंदा थोड़ा बहुत कम यूज़ करके उसकी बचत कर ही सकता है। तो बिजली पानी का आप 100 कर ले, वैसे आना नहीं है इतना, ज़्यादा आता है, 600 हो गया। उसके बाद जनाब आपके खाने पीने के, अगर आप 3 बंदे हैं ना, तो एक बंदे के 100 यूरो कर लें। 3 बंदे हैं ना तो उसका आप 300 यूरो, 350 यूरो वो कर लें। वैसे थोड़ा ज़्यादा ही आ जाता है अगर बच्चा साथ हो, तो 350 कर लेते हैं।
वह बात वही है, मैं बड़े कम कम बता रहा हूँ। तो 600 और 350, 950 हो गए। हैरान हो गए ना। अभी आगे चलें। अगर बंदे ने गाड़ी रखी हुई है, जरूर उसने रखी होगी, फैमिली है तो इधर फैमिली वालों को ऐसे गुजारा नहीं होता, तो बाकी इंश्योरेंस छोड़ दें, उसके दूसरे अखराजात छोड़ दें, पेट्रोल का ही कर लें बस। तो अब मैंने भी कभी आइडिया नहीं लगाया कि कितने का हफ्ते का या महीने का हो जाता है पेट्रोल का खर्चा। पर मेरे ख्याल में अगर बंदा काम से घर या एक आध दफ़ा आगे पीछे जाए तो महीने में 100 सवा 100 का मेरे ख्याल में जो है ना पेट्रोल, या थोड़ा सा इससे ज़्यादा कर लें। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आप बाहर भी फिर जाएंगे तो 100 ही कर लेते हैं जी। 1050 हो गए, 1050 रुपये। और अभी सिर्फ यही है, घर के आपके अखराजात हैं जो ज़रूरी हैं। गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं डाली, दूसरे जो अखराजात हैं, गाड़ी का कोई मसला हो गया, ख़राब हो गया, वो भी नहीं डाला। और कोई बाहर खाना शाना भी नहीं आप खाने गए ना, तो अगर आप बाहर खाना शाना खाते हैं तो फिर वही बात है, जितना मर्जी आप खर्च कर लें, 1050 रुपये तो ये हो गए ना। आप आउटिंग पे जाते हैं, बाहर शहर होटलिंग करते हैं, खाना शाना खाते हैं, या वैसे घूमने शूमने जाते हैं, तो ये इससे अलहदा है। तो मोटे मोटे अगर आप बड़ी भी बचत करते हैं ना, बड़ी बचत करके तो आपका 11, मैं बहुत कम ये बता रहा हूँ आपको, तो याद रखें मैं बड़े कम बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कमेंट्स आने थे बड़े, तो मैंने कहा यार मैं कम से कम जितनी बचत बंदा कर सकता है उसके अंदर अंदर मैं बताता हूँ। 1100 कर ले, 1050 बने से थोड़ा सा कर लें 1100, और तनख्वाह बंदे की आप कर लें जी 1600 है ना, तो आपके कितने बच गए 500। उसके साथ दोस्तों अगर बंदा शादीशुदा हो तो गवर्नमेंट की तरफ से तकरीबन 70 से 80 यूरो वाइफ के मिलते हैं, और अगर आपका एक बच्चा है तो उसके 197 यूरो मिलते हैं। तो इस पे मैं एक चाहता हूँ एक अलहदा से वीडियो बनाऊं। अगर फैमिली इधर हो, बच्चे ज़्यादा हो ना, तो हर बच्चे के, एक बच्चे के 197 मिलते हैं, हर बच्चे के मतलब एक एक 200 यूरो कर लें। तो अगर बच्चे ज़्यादा हैं, आपके फैमिली इधर है, तो बड़े लोग इधर मतलब अच्छे खासे पैसे कमाते भी हैं, समझ लो गवर्नमेंट उनको देती है ना, तो कमाना ही हो गया। तो जिसके 8-10 बच्चे होते हैं, तो देख लें 200 कर लें, 5 बच्चे हो तो 1000 ये बन जाता है, 10 हो तो 2000। जिसके फैमिली ज़्यादा बड़ी हो ना, मतलब बच्चे ज़्यादा हैं, उसको बचत है। अगर मियाँ बीवी हैं खाली, अगर मियाँ बीवी रह रहे हैं ना, तो उसके अखराजात ही पूरे होते हैं, थोड़े से पैसे बच जाते हैं, वो 200-400 रुपया बचता है। वो भी अगर आप बाहर कहीं नहीं जाते, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो ये फैमिली का हो गया ये सिस्टम ना। अब मैं आपको बताता हूँ, जो बंदे विदाउट फैमिलीज अकेले रहते हैं, जैसे ज़्यादातर इधर इटली में ना ऐसे ही अकेले लड़के रहते हैं, तो उसमें बचत ज़्यादा है मेरे ख्याल में, मैंने जो देखा। अभी मैं आज आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तनख्वाह देखें वही है, 1300 से 1500 1600 कर ले। हम ज़्यादा ही करते हैं तनख्वाह, क्योंकि हम ज़्यादा ही रखेंगे जी। 1600 तनख्वाह है। और अब घर का जो रेंट है, मिल के, क्योंकि अकेला तो बंदा अफोर्ड कर ही नहीं सकता, मिल के रहना पड़ता है। कम से कम इधर किराया जिधर मैं रहता हूँ 140 150 60 के दरमियान महीने का किराया है। मैं हर चीज़ महीने की आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे कमेंट्स बंदे को पता नहीं कन्फ्यूज़ क्यों हो जाते हैं, वो साल का सोचना शुरू हो जाते हैं। मैं महीने की बात कर रहा हूँ अभी भी, ठीक है, महीने की। महीने का आप 150 यूरो किराया कर लें जी। और लड़कियों के साथ मिल के रहते हैं तो 100 यूरो, 110, कभी ऊपर होता है कभी नीचे थोड़ा बहुत आ जाता है। अगर गोश्त आप मटन मुटन खा लें तो जो है वो जो अपना ग्रोसरी का पैसे हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। पर नॉर्मल आप कर लें कि हफ्ते में 1-2 दफ़ा, 2-3 दफ़ा गोश्त भी खा लिया, अच्छा मतलब अच्छा खाना खा के भी आपके ना 110 यूरो से ज़्यादा मेरे ख्याल में आते नहीं हैं। ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ आपको, 7 से 8 बंदे या 6 बंदे एक घर में रहते हैं। जितने बंदे ज़्यादा होंगे पैसे फिर वो थोड़े कम हो जाते हैं। बंदे ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर चीज़ ज़्यादा बनती है, और उसके जो अखराजात होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। मैं नॉर्मल आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे भी घर हैं इधर इटली में जो 10-10 12-12 बंदे रहते हैं। और नॉर्मली ज़्यादातर लोग जो हैं वो 5-6 रहते हैं, ज़्यादा नहीं रहते। बड़े शहरों में रहते हैं ज़्यादा, क्योंकि उधर किराए ज़्यादा होते हैं, तो दूसरे अखराजात पूरे करने के लिए लोग जो हैं वो ज़्यादा भी रहते हैं उधर ना। तो
देखें 150 किराया हो गया, 110 आप वो कर लें अपने ग्रोसरी वगैरह का, हो गया जी आपका 260 रुपये। उसके बाद बंदा अगर सिगरेट पीता है तो उसके थोड़े अखराजात होंगे। उसके साथ साथ आपके जो बाहर आप जाते हैं, कोई काफ़ी शाफ़ी पीते हैं, कभी बाहर से खा लेते हैं, तो वो आप कर लें जी, कोई 100 यूरो महीने का आप जी बाहर का कर लें सिगरेट निकाल के। 260 हुए थे और 100 उसमें कर लिया 360। आप ऐसा करें 400 कर लें खुला, मतलब आप कर रहे हैं, क्योंकि बंदा जब काम पे जाता है ना तो बड़ा देखा गया है कि जो बाहर के बंदे के अखराजात होते हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि बंदा शाम को काम से थका आता है, खाना खाता है, सोता है, सुबह फिर उठता है, फिर काम पे, वो रूटीन बनी रहती है। बड़ा खर्चा हो तो वीकेंड पे बंदा निकल जाए तो थोड़े बहुत जो है वो खर्चे हो जाते हैं। तो 400 यूरो एक बंदा अगर जो सिगरेट नहीं ना पीता, खाना शाना निकाल के, तो अच्छा एक बात तो रह गई, अगर उसने गाड़ी रखी हुई है तो फिर तो 400 से ऊपर जाएगा काम। गाड़ी का महीने का मैक्सिमम, मैं सारा कुछ इंक्लूड करके पहले मैंने बताया नहीं, मतलब इंश्योरेंस और दूसरा जो थोड़ा बहुत निज़ाम होता है ख़राब हो जाए, तो 150 यूरो हम खुला खुला उसका करते हैं, गाड़ी का खर्चा ना, सिर्फ काम से आना जाना और थोड़ा आगे पीछे जाना। तो 400 थे और 150 ये कर लें गाड़ी का, 550 हो गया। अगर आपकी गाड़ी नहीं है तो 150 यूरो बचेगा नहीं, हो सकता है आपको फिर बसों की टिकट वगैरह लेनी पड़े, तो थोड़े बहुत फिर भी लग जाते हैं। तो 550 हो गया जी ये। आपकी अगर तनख्वाह 1600 है तो फिर आपको 1100 रुपया बचेगा अगर आप अकेले रहते हैं। तो दोस्तों इटली में, मैं इटली की बात कर रहा हूँ, दूसरी यूरोपियन कंट्री की नहीं बात कर रहा, उधर सैलरी भी अच्छी है, लोग पैसे भी अच्छे अच्छे कमाते हैं। तो इटली में आप कर लें कि 1000 से 1100 रुपया बंदा जो है वो, अगर उसकी सैलरी 1500 1600 है तो बंदा बचत कर सकता है बड़ी खिंचतरू के। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स करके आपने बताना है। इंशाल्लाह इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो, इधर के क्या हालात हैं, क्या सिस्टम होता है, मैं इस तरह की वीडियो बनाता हूँ और आगे भी बनाता रहूँगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स किया करें। अल्लाह हाफिज़।